तो अब तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे हमने केसेस भी लिए थे कि स्लैब से जाके आती है, स्लैब से कैसे एक लाइट पास होती है, और अगर कॉइन एक गिलास में रखा हुआ है तो कैसे वो हमको ऊपर दिखता है। बहुत सारे केसेस हमने कवर कर लिए थे अभी तक, ठीक है। और हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एग्जांपल भी कर लिए थे, और आई थिंक आप लोगों को सीट मिली होगी, उसमें से आपने सॉल्व भी किए होंगे और काफी सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व भी होंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। जैसे मिरर से होके रिफ्लेक्शन होता था, वैसे ही अब लेंसेज से होके रिफ्रैक्शन होगा। मिरर से रिफ्लेक्शन होता था, लेंसेज से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब देख, सबसे पहले लेंस का इंट्रोडक्शन लेते हैं, बहुत छोटा सा। लेंसेज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन, फिर इनके हम लॉस देखेंगे, उसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। लेंस, लेंस कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दोनों साइड स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है दोनों साइड्स। देखेंगे इसका डेफिनेशन। ए लेंस is a transparent glass which is bounded by two spherical surfaces. Spherical surfaces. कोई भी एक गिलास का ट्रांसपेरेंट पीस होता है जिसकी दोनों साइड स्फेरिकल होती हैं। जैसे हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, अब लेंस में क्या होता था, उसकी साइड्स स्फेरिकल होती थी, या तो ऐसे होगा कॉन्वेक्स या फिर ऐसे होगा कॉनकेव, तो उसकी दोनों साइड क्या थी, स्फेरिकल थी। वैसे ही लेंस के साथ भी होता है, इसकी दोनों साइड क्या होती है, स्फेरिकल होती है। सो ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज, और हम लिख सकते हैं लेंस इज ए पीस ऑफ लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास which is bounded by two spherical surfaces। जैसे दो तरीके के लेंस होते हैं, बेसिकली हम इसमें दो तरीके के लेंस ही पढ़ेंगे, उनके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनको भी बेसिकली हम जनरल नेम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो हम बेसिकली दो तरीके के पढ़ते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। मैं क्लासिफिकेशन देता हूं पूरा बोर्ड पे। इधर कन्वर्जिंग लेंस, और इधर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज मतलब एक जगह पे जाके मिल जाना, कन्वर्ज मतलब एक जगह पे जाके मिल जाना, डाइवर्ज मतलब एक जगह से आ रही कुछ रेस और ऐसे फैल जाना। तो कन्वर्जिंग मतलब ऐसा लेंस जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो उसका शेप आता है, बेसिकली उसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये उसका शेप हो गया। और उसमें डाइवर्ज कैसे करेगा, ये एक ऐसा लेंस होता है। कॉन्वेक्स का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए लेंस whose mid part is thick and thin at the edges। ऐसा लेंस जिसका मिड पार्ट बीच में से वो थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन एजेस क्या होती है उसकी बहुत पतली होती है, शार्प होती है। देखिए बीच में से मिड है, मिड मींस बीच का ये काफी थिक है इसका पार्ट। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं,
a lens whose mid part is thin and thick at the edges. बीच का पार्ट तो उसका थिन होता है और थिक साइड वाइड में से दोनों थिक होते हैं उसके पार्ट, उसको हम बोलते हैं। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कन्वर्जिंग लेंस, इसको भी हम कुछ बोलते हैं पार्टिकुलरली, तो मैंने जनरल वे में लिख दिया है। इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में। देखते हैं, जैसे इसमें एक होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। वैसे ही एक और हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। वैसे ही एक और हो जाता है जो फाइनल जिसको हम स्टडी करते हैं, ये हो जाता है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं? बाइकॉन्वेक्स इसलिए बोल रहे हैं, बाई का मतलब दो, मींस इसकी दोनों साइडेड कैसी कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों साइड कॉन्वेक्स है। वैसे ही इसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे पहला तो हम इसी को ले लेंगे, ये कैसा हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। और इसके बाद एक और हो जाएगा, मान लो इसको ले लो, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। वैसे ही इसमें अगर हम दोनों तरफ से एक जैसी साइड ले लें तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइकॉनकेव। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइकॉनकेव। बाई मतलब दोनों साइड एक जैसी, ओके। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स में इसका सरफेस एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा मून टाइप में, हाफ मून, वरना तो ये दोनों क्या है? मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये तो उसका बेसिक हो गया। जैसे अब हम मेनली किस किस को स्टडी करेंगे? मेनली हम बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव को स्टडी करेंगे। इसको इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि इससे इमेज बनती है, सिमेट्रिकल बनेगी, कोई ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो सिंपली हम दो चीजों को, कॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव को हम जनरल वे में कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ही हम स्टडी करेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। अब देखते हैं आगे इसको। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर के केस में बहुत सारे डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन देखी थी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। वैसे ही शॉर्ट में इसमें भी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं, फोकस कितने फोकस होते हैं, ये सब देखते हैं। एक मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है कुछ ऐसी, और एक और मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है कुछ ऐसी, ठीक। दोनों स्फीयर्स को मैंने, गिलास के स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर्स को मैंने क्या किया है? मैंने मर्ज कर दिया है, और इसको थोड़ा स्फेरिकल कर लेते हैं। और क्या हुआ, ये जो एक नई शेप मिली है हमको, उसको हमने काट के बाहर निकाल दिया। ये वाली जो नई शेप मिली है हमको, ये हमको नई शेप मिली है, इसी को हमने बोला है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। इस पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सेंट्रल पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही इसका कोई सेंटर होगा, पहले वाले स्फीयर का कोई सेंटर होगा
पहले वाले स्फीयर का कोई सेंटर होगा, जिसको हमने मान लो इसका C1 सेंटर बोला और इसका हमने सेंटर C2 सेंटर बोला। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमको एक रे मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, सिंपल लाइन। इन रेज को हम मिलाएंगे तो उस लाइन को हमने क्या बोल दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को? जैसे दोनों स्फीयर्स ले लिए हम लोगों ने, दोनों स्फीयर्स लिए, दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर मींस सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस से होके पास होगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर एक और डेफिनेशन जो बहुत सारे बुक्स में दे भी रखी है, जैसे ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ लेंस। सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो जैसे मैंने क्या डेफिनेशन दी है, ये मान लो मेरे पास लेंस है, इसका सेंटर है ये, तो एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होके पास हो और दोनों स्फीयर्स का जो दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं उनके परपेंडिकुलर हो। जब यहाँ होके पास होगी, इसके सेंटर होके पास होगी, तभी तो परपेंडिकुलर होगी, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद आता है फोकस किसे किसे बोले, इसको मैं हटा रहा हूं। सेम ऐसा ही केस कॉनकेव के लिए हो जाएगा। उसमें देख लीजिए शॉर्ट में दो मेरे पास स्फेरिकल ग्लासेस थे, मैंने ऐसे रखा और यहां से मैंने दोनों को कुछ फिल कर दिया मटेरियल, ग्लास वाला मटेरियल, और इन दोनों सरफेसेस को मैंने कट करके बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से जो लेंस मिलेगा हमको वो कैसा मिलेगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो यहाँ से कैसा लेंस मिलेगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमको मिलेगा। ठीक है, उसमें भी सारी चीजें वही होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सब वही होती है। एक कॉन्वेक्स के केस में मैं आपको सारे जनरल टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूँ। F1 कहाँ होता है, मींस पहला फोकस कहाँ होता है, दूसरा फोकस कहाँ होता है, बहुत सिंपल वे में देखेंगे। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी कुछ प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, उसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया है। O से कर दो, C से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैंने बोल दिया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो सरफेस है वो इस वाले स्फीयर से ली गई है, तो उसको हमने बोला पहला स्फीयर। मींस जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फोकस को तो उसको हमने बोला F1 पहला फोकस, और जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको हम C से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्वाइस ऑफ फोकस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2F1। वैसे ही ये वाला एरिया किसके अंदर आता है, दूसरे वाले स्फीयर के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे F2 और इसको हम बोलेंगे 2F। ये सारे जनरल टर्म्स रहते हैं इससे। वैसे ही सेम कॉनकेव के केस में हो जाएगा, वैसे से कॉनकेव के केस में हो जाएगा। देखो कॉनकेव के केस में ये हो गया, इधर क्या हो जाएगा F1, इधर क्या हो जाएगा 2F1, इधर क्या हो जाएगा F2, क्या हो जाएगा 2F2। ठीक है, ऐसे ही सेम उसके केस में भी हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन के लॉज क्या है, रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, जैसे हमने देखा था मिरर के केस में कुछ रूल्स थे हमारे पास कि अगर लाइन पैरेलल आ रही है या फिर ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर मतलब पोल से होके पास हो रही है, या फिर फोकस से होके पास हो रही है, उन केसेस में क्या क्या होता है, रे कैसे जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। वैसे ही यहाँ पे रे कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाली बात तो पीछे चलेगी, अब आती है रिफ्रैक्शन वाली बात है। ठीक है, तो हम लेंस को रखेंगे और वहां से सारे रूल्स देखेंगे कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो कैसे जाएगी, कोई भी रे फोकस से होकर आ रही है तो कैसे जाएगी, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर मींस O से होकर पास हो जाती है तो क्या होगा उसके साथ में। ठीक है, देखते हैं क्या करके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। लेंस से होकर अगर कोई रेस पास होती है तो उसके लॉज क्या है, एक एक करके हम लॉज देखेंगे। 3 लॉ हैं, ज्यादा कोई बड़े नहीं है और सिंपल से। अगर मिरर के केस में आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है
rays are, या फिर if a ray, या फिर आर ही रहने दो, if rays are parallel, if rays are parallel to the principal axis, P है मतलब principal axis, ठीक है, principal axis, तो क्या होगा, principal axis है after reflection, then after refraction, then after refraction rays will pass through or appears to pass through principal focus, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो होता है जहां पे सारी रेज कन्वर्ज हो जाती है, इस पॉइंट पे इट इज ए पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ पॉइंट on the principal axis at which all the rays coming parallel to the principal axis converges at a point or appears to converge at a point, ठीक है, और appears to diverge at a point, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं अगर कुछ रेज पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए मान लीजिए ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, अब ये क्या हो गया, इसका O हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कुछ फोकस होगा इसका F1, पीछे इसका कुछ फोकस होगा F2, इधर 2F1 होगा और इधर 2F2 होगा, ठीक है। अगर रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए if rays are coming parallel to the principal axis, then after refraction what will happen, rays will pass through the principal focus, ठीक है, देखिए प्रिंसिपल फोकस F2 से होकर पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या है, F2। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वैसा ही कॉनकेव के केस में भी हो जाएगा। कॉनकेव के केस में कैसे होगा, देखिए अगर रेज इधर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, इस वाले केस में भी कोई एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी मैंने, देखिए ये आ रही पैरेलल, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास हो गई है, F1 2F1, इधर क्या हो जाएगा F2 2F2। तो देखिए रेज तो डाइवर्स, कॉनकेव का क्या काम है, कॉनकेव का क्या काम है, डाइवर्स करना, तो देखो इसने डाइवर्स कर दी, इधर चली गई रेज, तो हमको ऐसा लगेगा ये रे किसी इस पॉइंट से आ रही है, तो पहला लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरे लॉ को देखते हैं, अब दूसरा रूल देखते हैं, और उसमें जो रेज रहेगी वो रेज क्या होगा, अभी तो पैरेलल आ रही थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, अभी क्या है उस रेज को हम फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कराएंगे और फिर देखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे दूसरा रूल क्या है, इफ rays passes through principal focus, then after refraction rays will passes or appears to
pass through appears to pass through then after refraction rays will goes or rays will go parallel to the principal axis. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर पास हो रही है। कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं रेज के साथ क्या होता है। जहां पे इसका प्रिंसिपल फोकस होता है F1, इधर इसका 2F1 होगा। देखो प्रिंसिपल फोकस से होकर कोई भी रे मैंने पास कराई है, ये हो रही पास। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सीधी चलेगी। दिस इज अनदर लॉ। यहाँ पे मान लो कोई O है, ठीक। सेम होगा किसके केस में, कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये O पॉइंट हो जाएगा। और इस केस में अगर ये F1 है और ये 2F1 है और ये F2 है और इधर 2F2 है, क्या होगा, रेज हमको अपियर होनी चाहिए कि फोकस से होकर पास हो रही है। यहां पे हमने क्या लिखा था, रेज पासेस थ्रू द तो कॉनकेव के केस में देखते हैं। तो रेज अभी क्या है, कॉन्वेक्स के केस में हमें क्या पता चल रहा था कि रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर इनिशियली पास हो रही है। अब रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो रहा था, वो पैरेलल जा रही थी। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉनकेव के केस में क्या होगा, वो तो एक्चुअली में रेज प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं होते, हमको ऐसा लगता है कि वो पास हो रही है, हम अपियर कराएंगे उसको। ठीक है, मान लो इनिशियली रेज कहीं ऐसे आ रही है, तो वो कहीं F प्रिंसिपल फोकस F2 है, तो इससे होके पास होगी। लेकिन क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए दूसरा लॉ दोनों के लिए, दूसरा रूल दोनों के लिए ऐसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या है, थर्ड लॉ में अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके कोई भी चीज पास हो रही है, मींस O से होके अगर कोई भी रे पास हो रही है, तो इट विल गो अनडेविएटेड, जैसी थी वैसी ही चली जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। रूल 3, इफ रेज passes through optical center after refraction it will go undeviated, it will go undeviated। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर F1 हो जाएगा, इधर 2F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, इधर 2F2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल सेंटर था, कोई रे ऐसे आएगी और ऐसे सीधी चली जाएगी, ये दूसरा लॉ था। ठीक है, वैसा ही सेम कॉनकेव के केस में हो जाएगा। उसमें क्या होगा, मान लीजिए इधर प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर F2 है, इधर 2F2 है, इधर F1 है, इधर 2F1 है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो इससे पास होकर वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, दोनों के केस में सेम रहता है ये। क्लियर, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है।
तो अभी तक हमने देख लिया कि उसके लॉज क्या हैं। लेंस से होके, कोई भी लेंस है मेरे पास, अगर उससे होके कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो या तो पैरेलल चली जाएगी अगर फोकस से होके आई है, या फिर अगर फोकस से, अगर इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, फोकस से होके पास होगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है तो ऐसी थी वैसी ही चली जाएगी, नो विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ये 3 लॉ होते हैं। तीनों लॉज को हम इमेज फॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे, इसीलिए तभी हमारी इमेज बनेगी। वरना अगर हम तीनों लॉ नहीं जानेंगे, अगर हमें समझ में नहीं आएंगे, तो हम इमेज फॉर्मेशन भी नहीं समझ पाएंगे। हालांकि इमेज फॉर्मेशन सेम है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है मिरर वाले और लेंस के केसेस में। जैसे मिरर के केसेस में इमेजेस उधर ही बनते थे जिधर ऑब्जेक्ट होता था, इधर क्या होगा, यहाँ पे इमेज उधर बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट नहीं, मींस अपोजिट साइड, दूसरी साइड में, क्योंकि अभी तो क्या रेज दूसरी साइड चली जा रही है ना पास होके, तो इमेज दूसरी साइड बन जाएंगी। सिंपल लॉज है। अगर आपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लो, पिछली वीडियोस में मैंने बताए हैं। अगर पढ़ लें और समझ में आ गए तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, देखते एक एक करके देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स के केस में आपको इमेज फॉर्मेशन बताता हूं कैसे कैसे होता है, फिर उसके बाद कॉनकेव के केस में हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसके 2 केस हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो, जैसे मान लो ये तो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर F2 होगा और इधर 2F2 होगा। ठीक, कोई रे ऐसे पैरेलल आ रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से तो पैरेलल ही आएगी, ये आ गई पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां होके जाएगी, फोकस से। तो इमेज इधर बन जाएगी। ठीक है, इमेज इधर बन जाएगी, कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन लिख भी सकते हैं। जैसे इसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन एट F2, इमेज का पोजीशन एट F2 प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा इसकी इमेज। दूसरा, इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। हालांकि जब पॉइंट साइज आता है तो रियल इन्वर्टेड का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं क्योंकि सारे केसेस में इसमें क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा, एक स्पेशल केस रहता है। तो पॉइंट साइज में अगर आप नेचर उसका रियल इन्वर्टेड ना भी लिखो, लेकिन हमको रियल तो लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड हो या ना हो हमको नहीं पता, लेकिन हमको रियल तो लिखना पड़ेगा। पॉइंट साइज उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज जब बनेगी उसकी, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे तो रे जैसे पैरेलल आएंगी तो फोकस पे जाके मिलेगी। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं, इसी का दूसरा केस है। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे F2 और इधर 2F2। ठीक है, और रेज अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ पे रखा है, और रेज कुछ ऐसे आ रही है, एक आई ऑप्टिकल सेंटर O से होके पास हुई, दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों पैरेलल है, यहाँ होके पास हो रही है। ठीक, अब आफ्टर रिफ्रैक्शन भाई ये तो विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, लेकिन ये क्या, ये पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाली जो रे वो तो विदाउट डेविएशन जाएगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होके पास होगी। तो इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, फोकस पे ये बन गई इमेज। देखो रेज कैसे आ रही थी, रेज कुछ ऐसे आ रही थी, रेज कुछ ऐसे आ रही थी, यहाँ पे दोनों रेज मिली तो कैसे हो जाएगा, पोजीशन क्या होगा, बिल्कुल फोकस पे पोजीशन होगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे दिख रहा है हमको इन्वर्टेड है। साइज क्या हो जाएगा, साइज हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट साइज नहीं होगा, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड साइज हो जाएगा। क्लियर, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा, अभी तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी के हमने दोनों केस देख लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी थोड़ा पास लेके आते हैं। अब इन्फिनिटी से पास आएगा तो कहां जाएगा, बियॉन्ड 2F, मींस 2F के बियॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बियॉन्ड 2F फर्स्ट वाला 2F1। ठीक है, ये मान लो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इधर क्या है F1, इधर 2F
नहीं 2 हो जाएगा ना, देखो F2 और F1, ये F1 हो गया, 2 F1 हो गया, ठीक है। और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर रखा हुआ है, ये रखा है ऑब्जेक्ट A और B, उसकी हाइट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उससे कुछ रेज निकलेंगी, रेज देखिए 2 रेज निकालूंगा मैं, एक तो पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होगी, ये हो रही, ये जो पैरेलल जा रही है वो उसके साथ क्या होगा, वो फोकस से होकर पास होगी, पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर पास होनी चाहिए, फोकस से होकर पास, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो एज इट इज निकल जाएगी जैसी आ रही थी, ठीक है। तो अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहीं F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, ये इसको हम बोलेंगे A' और B', इमेज बन गई इसकी, ठीक है। तो इमेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इमेज के बारे में। अब तो हमको काफी सारी चीजें पता चल गई, मिरर भी पढ़ लिया है, लेंस का ये केस भी पढ़ लिया है। देखो इमेज के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, पोजीशन, पोजीशन लिख सकते हैं उसका, और उसका साइज लिख सकते हैं, और उसका नेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगी, देखिए ऑब्जेक्ट अगर 2F2 के पीछे है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। F2 ये है और 2F2 ये है, यहां पे इमेज बनेगी उसकी। साइज क्या होगा इमेज का, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, मींस छोटी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर, सिंपल सा था। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्या इंफिनिटी से पहले मींस बियॉन्ड 2F आ गया। अब उसके बाद हम इसको 2F पे रखते हैं, ठीक है, 2F पे रखते हैं। अगर 2F पे रखेंगे तो सोचो स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या हुआ था, 2F पे रखने पे वो इमेज 2F पे बनी थी और सेम साइज की बनी थी, यहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 2F पे है, देखो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, मैंने अगर प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहां F2, इधर 2F2, इधर F1 और इधर 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने 2F पे रखा, ये रख दिया 2F पे, ऑब्जेक्ट में सीधा A B, ठीक है। अब यहां से सेम 2 रेज निकालेंगे, पहली तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होगी, ठीक। अब ये रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होगी, देखिए प्रिंसिपल फोकस से, अब ये कहीं जाकर मीट करेगी, जहां पे ये मिली वहां पे इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी वहां पे इमेज, रेज की डायरेक्शन ये है। अब इमेज बनाइए, देखिए 2F2, इमेज कहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी उसकी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको B' बोल दिया, इसको A' बोल दिया, ये सारा इसका इमेज का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हम इसका पोजीशन, साइज, नेचर, पोजीशन क्या हो जाएगी, एट 2F2, साइज क्या हो जाएगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज बन जाएगी इसकी, ठीक है। सेम एज ऑब्जेक्ट, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्यों, क्योंकि रियलिटी में इमेज रियलिटी में रेज इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा बन रहा है, देखिए इधर ऑब्जेक्ट ऐसा था उधर नीचे हो गया, तो इमेज का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं इसका, फोर्थ केस क्या है,
अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है तो उस केस में पोजीशन, नेचर और साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, इधर F2, इधर 2F2, इधर F1, इधर 2F1। अभी तक F2 पे था, F1 पे था, अब इसको और पहले लेके आया, यहाँ पे था, अब इसको इधर ले आया मैं, बीच में ले आया। तो देखिए इमेज कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट तो कहीं यहाँ रखा हुआ है, ये रहा A B, ठीक है। अब यहां से कुछ रेज ऐसे पास होंगी, ये रेज जा रही है, एक ऐसे जाएगी तो कहाँ होके पास होगी, ये फोकस से होके पास होगी, फोकस से होके पास करा देते हैं इसको, ठीक है। अब एक अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अनडेविएटेड, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बन जाएगी। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, देखिए तो इंटरसेक्ट करके इमेज इधर बनेगी, ये क्या हो जाएगा B डैश और ये A डैश, ऑब्जेक्ट का इमेज इधर हो जाएगा, ये इमेज हो गया, जो ऑब्जेक्ट था, इसका पोजीशन साइड नेचर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पोजीशन क्या है इसका, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड 2F2 के पीछे बन रही है जाके इमेज। साइज कैसा हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट या फिर एनलार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब देखो अभी ऑब्जेक्ट इधर था 2F1 और F1 के बीच में, अब F1 पे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, देखते हैं फिर क्या होता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम F1 पे ले आते हैं, मींस पहले वाले फोकस पे ले आते हैं, तो उसके साथ क्या क्या होता है। मान लो ये F1 है, ये 2F2 है, और यहाँ कहीं F2 है, और यहाँ कहीं 2F2 है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे रखा है, ये रख दिया मैंने, A B, इससे दो रेज निकलेंगी, एक तो पैरेलल जाएगी, हमेशा मैं दो रे ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है ये समझना है इनको, एक तो पैरेलल जानी चाहिए, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जानी चाहिए, ये गई पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए गाड़ी से भी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अनडेविएटेड, देखिए तो क्या हो रहा है, दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी, तो कहीं इंफिनिटी पे ये मिलेंगी जाके। तो जब F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लिखिए, चलिए इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, देखिए तो इमेज का पोजीशन, सबसे पहले तो पोजीशन, फिर साइज, फिर उसके बाद में इसका नेचर, ठीक। पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा एट इंफिनिटी, साइज कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा है इसका, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ये केस था इसका फिफ्थ केस, जबकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, मींस F1 पे रखा है, तो इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आते हैं तो क्या होगा, इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशल केस था एक
मिरर्स के केस में भी, और यहाँ पे भी एक स्पेशल केस आएगा लेंस के केसेस में, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा। देखिए इसको, मान लो यहां कहीं प्रिंसिपल एक्सिस है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2, ठीक है। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर O, इसके बीच में लेके आता हूं, तो क्या होगा, रेज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होके पास होगी, ठीक है। और दूसरी रे अगर यहां होके पास हो रही है, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है, तो क्या होगा, इट विल गो अनडेविएटेड, देखिए अनडेविएटेड जा रही है, इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक, ऐसी अनडेविएटेड जा रही है। अब क्या है यहाँ पे, अब ये रेस तो आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, आगे जाके कहीं भी रेस नहीं मीट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अगर मान लो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और उसके पास आईज हैं, तो उसकी आईज में ये रेस जाएंगी, तो क्या होगा, तो उसकी आईज में एक इमेज बनेगी, जिसको लगेगा कि ये रेस कहीं दूर से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, यहां से एक्चुअली में रेस तो ऐसे जा रही है, इससे निकल के ऐसे गई, लेकिन उसको लगेगा रेस कहीं यहां से आ रही है, तो इमेज इसकी इधर कहीं बन जाएगी, दैट इज ए स्पेशल केस। तो अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इसमें, लिखिए चलिए, पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में इमेज बनेगी, हो सकता है उसके पीछे, मेनली ऑब्जेक्ट के पीछे बनी इमेज। और साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज, मीन्स बड़ी बनेगी, ऐसा नहीं कि छोटी हो जाएगी, देखिए बड़ी बन रही है। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रेज तो नहीं मिल रही है, इंटरसेक्ट ऐसा लग रहा है पीछे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्चुअल बोल दिया हमने। इरेक्ट मतलब सीधी बनने के लिए। ये 6 केस है आपके कॉन्वेक्स लेंस के। अब देखते हैं 2 केस सिंपल से केस होंगे कॉनकेव के, ठीक है, वो भी सिंपल है। जैसे सिंपल कॉन्वेक्स मिरर के थे वैसे ही कॉनकेव लेंस के भी सिंपल ही है। अभी इसका टेबल, जैसे मैंने कॉनकेव मिरर का टेबल बनवाया था, सिंपल टेबल था, और अगर वो टेबल जिसको याद है, इसका टेबल भी उसी को सिंपली तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका टेबल है, बहुत आसान है। जो हाईलाइट मैंने टर्म कर रखा है वो कर रखा है जो स्पेशल केस है, जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, लास्ट वाला केस जो मैंने अभी बताया, ठीक है। सारे केसेस हैं इसमें। अगर आप ये टेबल अपनी कॉपी पे अच्छे से बनाएंगे तो याद भी हो जाएगी। खुद से बनाइए, सारे केस आपने सॉल्व कर लिए, सारे इमेज फॉर्मेशन का पूरा टेबल खुद से बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो क्या होगा, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज इन्फिनिटी से आएंगी, यानी इन्फिनिटी से रेज, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल डाइवर्स, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्स हो गई। इधर कहीं F1 था, इधर कहीं F2 था, 2F1 था, ठीक है। अब ये क्या, रेज कहीं यहाँ से ऐसा लगेगा, यहाँ से होकर पास हो गया, ठीक है। तो अगर कोई अपनी आईज को लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको लगेगा रेज कहीं यहाँ से आ रही, दैट इज फोकस, दैट इज फोकस। तो पोजीशन किस किस का लिख सकते हैं, इमेज का पोजीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट F1 पहले वाले फोकस पे बनेगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा, वर्चुअल
एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? ये एक केस है इसका कॉनकेव लेंस का। दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट अगर पोल मींस ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पे कहीं भी रखा है तो इसकी इमेज कहां लगेगी, उसकी इमेज कहां लगेगी। मान लो ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहां पे रख दिया, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इससे कुछ रेज निकलेंगी, रेज निकालते हैं इसको, कुछ ऐसे रेज गई, डाइवर्स हो जाएंगी, इसको लगेगा ये रेज कहीं फोकस से होकर पास होंगी, ये F1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होकर, ऐसी जा रही है, वैसी सीधी चली जाएगी। एक रे तो सीधी आ रही है, लेकिन दूसरी रे कहीं यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे किसी की आईज होंगी तो आईज में जब रेज जाएंगे तो उसको लगेगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी, यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी जिसको हमने बोला A डैश और B डैश, A डैश और B डैश। तो इमेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आसानी से। पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन एट सेम साइड या फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, यहां पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड लिख दो सीधा, डिमिनिश्ड मींस बहुत छोटी इमेज बनेगी, एम की वैल्यू बहुत कम आएगी। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो केसेस मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, दोनों केसेस बहुत इजी हैं। किसके, कॉनकेव लेंस के। तो 6 केसेस हमने देखे हैं अभी तक कॉन्वेक्स लेंस के, और 2 केसेस देखे हैं कॉनकेव लेंस के। दोनों केसेस काफी हद तक मैच करते हैं मिरर वाले केसेस से, सिर्फ हमको पोजीशन चेंज कर देना है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये मेरा लेंस है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट ऐसे आया, फोकस ये रहा, मान लो ये रहा फोकस, ऑब्जेक्ट ऐसे आया, इमेज ऐसे चली जाएगी, ऑब्जेक्ट ऐसे आगे, इमेज दूर चली जाएगी। तो ये पहले कॉन्वेक्स के केसेस में था, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में। कॉन्वेक्स के केसेस में सिंपल 2 केस थे, एक तो अगर इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज के साथ क्या होगा, फोकस पे बनेगी, सिंपल पॉइंट साइज। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है तो इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, मींस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। सिंपल केसेस थे, इनको बार बार बना के देखिए खुद से, तब आपके प्रैक्टिस में आएंगे, तब आप इनको आंख बंद करके लिख सकते हो, बना सकते हो, इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये समझना और लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये सारे केसेस याद हैं, बना के देख सकते हो, आप लोग बना पा रहे हो सारे केसेस, तो आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा है आप लोग सारे केसेस खुद से अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। ओके, सो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर फॉर्मूला देख लिया था, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है उसका, और उस पे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। और फिर अगली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि ऑप्टिकल पावर क्या होती है, पावर किसी लेंस की कितनी होती है, कैसे होती है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।